आज मेरे टॉपिक रहेगा क्रिया। क्रिया होती क्या है? किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यदि धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल धातु हो गई, चल में ना प्रत्यय जोड़कर हम चलना क्रिया हो गई। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ के क्या बनेगा? पढ़ना। ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। फिर बात करते हैं कि क्रिया का जो मूल रूप होता है क्या कहलाता है? धातु कहलाती है। धातु दो प्रकार की होती है, एक होता है मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु में हमेशा ये स्वतंत्र होती है, दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती, ये हमेशा स्वतंत्र होती है। जैसे खा, पी, एक, चल, जा और गा, ये मूल धातु है। यौगिक धातु में क्या होता है? मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनती है और खा से क्या होगा? खिला, या फिर सो से सुला, या खा से खिलवा, ये यौगिक कहलाती है। अब मेन बात होती है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद होते हैं दो, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। जहाँ कर्म की अपेक्षा होती है उसे बोलते हैं सकर्मक और जहाँ कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे बोला जाता है अकर्मक। और सीधी सी बात है, यदि हमें सकर्मक और अकर्मक को डिफाइन करना है तो कुछ ऐसे शब्द हमारे पहचान के लिए जरूरी है जिससे हम आंसर इजिली दे सकें। जैसे एक होता है क्या और एक होता है किसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे माधव सो रहा है तो क्या सो रहा है? तो आंसर यदि नहीं मिल रहा है तो क्या है? अकर्मक। फिर एक आता है खिलौना किसने तोड़ा, खिलौना किसने तोड़ा, तो क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। तो मतलब इसमें हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमें फाइंड करना होता है कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम डिफाइन कर दिए हैं कि ये अकर्मक कहलाती है। जैसे सोना, रोना, चलना, उड़ना, दौड़ना, उठना, बैठना, हंसना, ये सब अकर्मक के तहत आती है। फिर सकर्मक में क्या होता है? खाना, पढ़ना, लिखना, पीना, खरीदना, गाना, बनाना, ये सब सकर्मक क्रिया होती है। यदि आपको ये याद नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये शब्द पहचान रखनी पड़ेगी, क्या और किसी, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5। एक होता है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया और पांचवा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें कि जैसे सामान्य क्रिया, यहाँ पे एक ही क्रिया होगी, सामान्य होती है। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, जहाँ पे दो क्रिया मिलकर आपस में बन जाती है। ठीक है। तीसरा पूर्वकालिक मतलब पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ पे एक क्रिया होने के जस्ट बाद दूसरी क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको कि चिंटू ने भोजन करके सो गया, मतलब भोजन किया देन उसके बाद क्या है? सो गया है। तो पूर्वकालिक क्रिया के तहत आता है। एक होता है नाम धातु क्रिया, जहाँ पे नाम से संबंधित धातु होती है। जैसे लाठी, लाठी क्या हुई? धातु। लाठी मारना, एक काम धातु है, इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब यहाँ पे प्रेरित किया जाता है। जैसे चिंटू ने पत्र लिखवाया, ना कि पत्र लिखा। पत्र क्या है? लिखवाया। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के तहत आ जाता है। ठीक है, हमारे ये टॉपिक होता है कंप्लीट। जय हिंद।